अध्याय के श्लोक संख्या 20 की व्याख्या। 19वें श्लोक तक भगवान ने कहना शुरू कर दिया और अपनी विभूतियों के विषय में बतलाया। यहाँ सर्वात्म रूप से भगवान के स्वरूप का कथन इस 20वें श्लोक में है। ऋषि वेदव्यास जी ने यहाँ बहुत स्पष्टतः लिखा है, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताश या स्थित है, अहम आदि च मध्यम च भूतानाम अंत एव च है। इसका तात्पर्य यह होता है कि हे नींद को जीतने वाले, गुणाकेश का मतलब होता है जिसने निद्रा को जीत लिया हो। हे निद्रा को जीतने वाले अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के आदि मध्य तथा अंत में मैं ही हूं, अर्थात मैं ही मैं हूं, और संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण हृदय में स्थित आत्मा भी मैं हूं। तो यहाँ भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आत्मा मेरा ही अंश है, आत्मा भी मैं हूं। संपूर्ण प्राणियों के आदि मध्य और अंत में भगवान ही है। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान के सिवाय और कुछ नहीं है, अर्थात सब कुछ भगवान ही है। भगवान श्री कृष्ण समग्र हैं और आत्मा उनकी विभूति है। आत्मा भगवान की परा प्रकृति है और अंतःकरण की अपरा प्रकृति है। यह बात गीता के हम 7वें अध्याय में परा और अपरा दोनों को भगवान से भिन्न है ऐसी व्याख्या करके आए हैं। परा और अपरा दोनों ही भगवान से अभिन्न हैं, दोनों भगवान का ही रूप है, उनसे भिन्न नहीं है, अभिन्न है। तो यहां इस श्लोक की व्याख्या को और गहनता से समझने के लिए थोड़ा इंग्लिश में बात कर लेते हैं। आई एम द सेल्फ ऑफ गुडाकेश, seated in the heart of all beings, am the beginning and the middle as also the end of the beings. Some people are describing this shloka differently. They say, "Oh Gudakesha, I am the Atman established in the heart of all beings. It is I who am the origin, the middle, and also the end of all beings." So we have to understand the meaning of these things very clearly, specifically, and we have to develop our mindset as per Gita. तो यहां मैं एक बात आध्यात्म के हिसाब से और कर लूं, फिर आपके साथ कुछ बातें और करेंगे। भगवान का चिंतन दो तरह से होता है। नंबर एक, साधक अपना जो इष्ट मानता है उसके सिवाय कोई दूसरा चिंतन न हो, केवल जिसको इष्ट माना उसी का चिंतन करे। कभी हो भी जाए तो मन वहां से हटाकर अपने इष्ट देव के चिंतन में पुनः लगा दे। ये तो पहले प्रकार का चिंतन है। दूसरा चिंतन है मन में सांसारिक विशेषता को लेकर चिंतन हो, तो उस विशेषता को भगवान की विशेषता समझें। इस दूसरे चिंतन के लिए यहाँ विभूतियों का वर्णन है। जो संसार में चिंतन रहते हैं उनका वर्णन भगवान अपनी विभूतियों द्वारा यहाँ कर रहे हैं। तात्पर्य यह है कि किसी विशेषता को लेकर जहां कहीं वृत्ति जाए वहां भगवान का ही चिंतन होना चाहिए, उस व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति का नहीं। इसलिए यहाँ भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। पहले लिखा है अहमादि मध्यम च भूतानाम एव च। यहाँ भगवान ने अपनी संपूर्ण विभूतियों का सार कहा है कि मैं संपूर्ण प्राणियों के आदि, मध्य और अंत में हूं। यह नियम है कि जो वस्तु उत्पत्ति विनाशशील होती है उसका आरंभ और अंत जो तत्व रहता है वही तत्व उसके मध्य में भी रहता है। यहां मैं एक बात और भी कह देना चाहता हूं कि जो इन चीजों के लिंग भेद में फंस जाते हैं वह यहाँ पुरलिंग स्त्रीलिंग करने लगते हैं, वह कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। यहाँ आदि और अंत शब्द का प्रयोग पुरलिंग में और मध्यम शब्द का प्रयोग नपुंसकलिंग में किया गया है।
तात्पर्य यह है कि आदि में अकेले पुरुष परम पुरुष भगवान होते हैं। अहमार्दिशि देवानाम महिषाणाम च सर्वशः, यह गीता का 10वां अध्याय का 2 श्लोक कहता है। और अंत में भी अकेले परम पुरुष भगवान रहते हैं। शिष्यते शिष्यंग्य है, यह गीता का 10वें अध्याय का 3 श्लोक कहता है। इसलिए भगवान ने आदि और अंत शब्द का प्रयोग पुरलिंग में किया है, परंतु मध्यम और मध्य में अर्थात सृष्टि के पुरलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों के व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, क्रिया, भाव आदि जो भी रखते हैं उन सब का वर्णन यहाँ कर रहे हैं। अतः इन तीनों लिंगों में नपुंसक ही शेष रहता है, अर्थात नपुंसक लिंग के अंतर्गत ही तीनों लिंग आ जाते हैं। इसलिए भगवान ने यहाँ 32वें श्लोक में मध्य शब्द का प्रयोग नपुंसक लिंग में किया है। तो यहाँ जो ऋषि वेदव्यास जी की लेखन की कला है उसको भी आप समझिए। तो यहाँ इन चीजों को समझकर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। उस वस्तु के आदि, मध्य और अंत में सब समय वही तत्व रहता है। जैसे सोने के बने गहने में सोना स्वरूप होते हैं, अंत में गहने में सोना लीन हो जाता है, और शुरू में सोने से गहने बन जाते हैं, तो बीच में भी सोना ही होगा। केवल नाम, आकृति, उपयोग, माप, तोल आदि अलग अलग हो सकते हैं, और इनके अलग अलग होते हुए भी गहने सोना ही रहते हैं। ऐसे ही संपूर्ण प्राणी आदि में परमात्मा तत्व थे, अंत में लीन होने पर भी परमात्मा स्वरूप में रहेंगे, और मध्य में भी रूप, आकृति, क्रिया, स्वभाव आदि अलग अलग होने पर भी तत्व परमात्मा स्वरूप ही रहेगा। यह निर्णय कर लेना अति उत्तम है। यह बताने के लिए भगवान ने अपने संपूर्ण प्राणियों के आदि, मध्य और अंत को कहा है। भगवान ने विभूतियों के इस प्रकरण में आदि, मध्य और अंत तीनों जगह सार रूप से अपनी विभूतियों का वर्णन किया। पहले इस 20वें श्लोक में भगवान ने कहा कि संपूर्ण प्राणियों के आदि, मध्य और अंत में मैं ही मैं हूं, और बीच के 32वें श्लोक में कहा कि संपूर्ण सर्गों, आदि और मध्य में मैं हूं, और अंत के 39वें श्लोक में कहा कि संपूर्ण प्राणियों का बीज वह मैं ही हूं, क्योंकि मेरे बिना कोई भी चर अचर प्राणी नहीं है। चिंतन करने के लिए यह विभूतियों का सार है। तात्पर्य यह है कि किसी विशेषता आदि को लेकर जो विभूतियां कही गई हैं, उन विभूतियों के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई न दे, वह भी भगवान की ही विभूति है। यह बताने के लिए भगवान ने अपने संपूर्ण चराचर प्राणियों के आदि, मध्य और अंत में विद्वान रहने की बात कही है। तत्व से सब कुछ परमात्मा है, वासुदेव सर्वम, इस लक्ष्य को बताने के लिए ही विभूतियां कही गई हैं। इस 20वें श्लोक में भगवान ने प्राणियों में जो आत्मा है, उस जीव का स्वरूप है, उसको अपनी विभूति बतलाया है। और फिर 32वें श्लोक में भगवान ने सृष्टि रूप से अपनी विभूति बताई है, जो जड़ चेतन स्थावर जंगम सृष्टि है, उसके आदि में एक ही बहुत सारे रूपों में बट जाता हूं। बहुशायाम प्रजानेन येति, ऐसा कहा गया है। और अंत में मैं शेष रहता हूं। शेष संग है, यह 10वें अध्याय के 3 श्लोक में भगवान ने साफ कर दिया। तो भगवान ने अपनी यहां तीनों बातों को समझाने की बात की है। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशीष। साधक इन विभूतियों को उपयोग कैसे कर सकते हैं, इसे बताते हैं कि जब साधक की दृष्टि प्राणियों की तरफ चली जाए, वह संपूर्ण प्राणियों में आत्मा रूप से भगवान ही है, यही देखे, यही चिंतन करे, यही समझे। जब किसी विचारक साधक की दृष्टि सृष्टि की तरफ चली जाए, तब उसकी उत्पत्ति
विनाशशील और हरदम परिवर्तनशील सृष्टि के आदि, मध्य और अंत में एक भगवान ही है। इस तरह का चिंतन ही रहे। कभी प्राणियों के मूल की तरफ उनकी दृष्टि चली जाए तो बीज रूप में भगवान ही है। भगवान के बिना कोई चर और अचर प्राणी है ही नहीं और ना हो सकता है। इस तरह का चिंतन भगवान में सदैव करते रहे। कुछ प्रबुद्ध जन इस श्लोक की व्याख्या एक और तरीके से भी करते हैं। वे कहना चाहते हैं कि इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गुडाकेश कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ है निद्रा रूपी अंधकार को जीतने वाला। यहाँ जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए हैं, उनके लिए यह समझ पाना संभव नहीं है कि भगवान किन किन विधियों से इस लोक में तथा वैकुंठ लोक में प्रकट होते हैं। अतः कृष्ण द्वारा अर्जुन के लिए और हम सब जिज्ञासुओं के लिए इस प्रकार का संबोधन महत्वपूर्ण है। क्योंकि अर्जुन ऐसे अंधकार से ऊपर हैं, अतः भगवान उसे विविध ऐश्वर्यों को बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। सर्वप्रथम कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि अपने मूल विस्तार के कारण समग्र दृश्य जगत ही आत्मा है। वो संपूर्ण दृश्य जगत की आत्मा है। भौतिक सृष्टि के पूर्व भगवान अपने मूल विस्तार के द्वारा पुरुष अवतार धारण करते हैं और उन्हीं से सब कुछ आरंभ होता है। अतः ये प्रधान महत्व या प्रधान महत्व तत्व की आत्मा है। इस सृष्टि का कारण महतत्व नहीं होता। वास्तव में महाविष्णु संपूर्ण भौतिक शक्ति या महतत्व में प्रवेश करते हैं, वही आत्मा है। जब महाविष्णु इन प्रकट भूत ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं तो प्रत्येक जीव में पुनः परमात्मा के रूप में प्रकट होते हैं। हमें ज्ञात है कि जीव का शरीर आत्मा के स्फुरलिंग की उत्पत्ति के कारण विद्वान है। बिना आध्यात्मिक स्फुरलिंग के शरीर विकसित हो ही नहीं सकता। यदि आत्मा का सहारा ना हो तो यह शरीर विकसित नहीं हो सकता, खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार भौतिक जगत का जब तक विकास नहीं होता तब तक परमात्मा उन चीजों में प्रवेश नहीं करते। जैसा कि सुबल उपनिषद में कहा गया है, प्रकाट्यादि सर्वभूतारंतरयामी सर्वशेषी च नारायण। परमात्मा रूप में भगवान समस्त प्रकटी भूत ब्राह्मणों में ब्रह्मांडों में विद्यमान है। भगवत में श्री मद भगवत में तीनों पुरुष अवतारों का वर्णन हुआ है। सतत्व तंत्र में इनका वर्णन मिलता है। विष्णु स्तोत प्राणी त्रूपाणी पुरुषाख्यानांथो विदु। भगवान इस श्लोक में अपने तीन रूपों को प्रकट करते हैं। कारणोदक शायी विष्णु, गर्भो दक्षाई विष्णु तथा क्षीरो दक्षाई विष्णु। ब्रह्म संहिता में महाविष्णु या कारणोदक्षाई विष्णु का वर्णन मिलता है। सर्वकरण कारण भगवान कृष्ण महाविष्णु के रूप में कारणा अर्णव में शयन करते हैं। अतः भगवान ही इस ब्रह्मांड के आदि कारण, पालक और समस्त शक्ति के अवसान है। तो जो व्याख्या है वह कुछ इस तरह भी की जाती है। और प्रभु के गुणों का जितना बखान किया जाए उतना कम ही रहता है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। तो आज के इस श्लोक की व्याख्या में इतना ही। फिर शीघ्र मिलते हैं 21वें श्लोक की व्याख्या लेकर। तब तक के लिए आज के जो श्लोक से हमें ज्ञान मिलता है उसको संक्षेप में एक बार मैं पुनः सारांश तक कह देता हूं और फिर इस श्लोक की व्याख्या समाप्त करते हैं। हे गुडाकेश,
अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबकी आत्मा हूं तथा संपूर्ण भूतों का मैं आदि, मध्य और अंत भी हूं। मेरे बगैर इस संसार में कुछ भी नहीं है। तो आज की इस 20वें श्लोक की व्याख्या में इतना ही। शीघ्र मिलते हैं 21वें श्लोक की व्याख्या लेकर। तब तक के लिए मेरी ओर से, मेरी संस्था की ओर से आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।